हरिओम बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर किया था धरती की शान। तो धरती की शान में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो अभ्यास में जो पहला प्रश्न है कि काव्य को डीवीडी, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना। ये आप अपने आप स्वयं डीवीडी या फिर मोबाइल इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप इसका गान कीजिए। और अगर हो सके तो यूट्यूब में अगर ऐसा कोई कविता अगर आपको यूट्यूब में अवेलेबल हो तो उसे आप अवश्य सुनें। ठीक है। तो और इसका जो सबसे पहले तो इसके जो शब्दार्थ है वो सब आप स्वयं लिखें। अच्छा, दोबारा आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं है अभी इस समय, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जानकारी देनी। YouTube में जाकर आप लिखिए, YouTube सर्च में आप करेंगे GSEB टेक्स्ट बुक डाउनलोड। ठीक है। फिर नीचे जाकर आपको पहले दो लिंक मिलेंगे, वेबसाइट मिलेंगे आपको इसके। कोई भी दोनों में से कोई भी एक लिंक में आप वेबसाइट में आप जा सकते हैं। ठीक है। वेबसाइट में जाने के बाद आपको सारे स्टैंडर्ड्स के सबसे पहले आपको सभी स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक। तो आपको आपके स्टैंडर्ड 7th में जाना है। तो स्टैंडर्ड 7th में जाकर इंग्लिश और गुजराती मीडियम ये दोनों आएंगे। ठीक है। एक में तो ऐसा है कि स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम या स्टैंडर्ड 7 गुजराती मीडियम, ऐसे दो ऑप्शंस आएंगे। इसमें आपको गुजराती मीडियम में जाना है। गुजराती मीडियम में जाके आपको हिंदी स्टैंडर्ड 7 हिंदी, सेकंड लैंग्वेज, ओके, सेकंड लैंग्वेज में जाकर आपको इंडेक्स वाइज आपको हर एक चैप्टर्स मिलेंगे और भी सेकंड लैंग्वेज Sem 2। ओके। या आप अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि आप खा सकते हैं, आप पी सकते हैं, है ना, आप ब्रश कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप खाना बना सकते हैं, है ना, आप टीवी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, ऐसे काम जो आप कर सकते हैं। तो वही सब आपको लिखना है, 5 या 6 जितने लिखने हैं आपको, है ना। अच्छा, इसमें लिखा है आप क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लिखना है, उसके जवाब में आपको हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, है ना, हम कार चला सकते हैं, हम वाहन चला सकते हैं, हम साइकिल चला सकते हैं, है ना। तो इस तरह के 5 या 6 आपको पॉइंट में लिखना है। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आप डायरेक्ट लिखिए कि विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की। विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की, ना। तो इस प्रश्न का जवाब लिखिए
इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। रासायनिक खाद। रासायनिक खाद। रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। मनुष्य ने अनाज का उत्पादन बढ़ाया है, कॉमा विद्युत शक्ति से चलने वाले मशीनों के द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्रों में कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक, आदि से तरह तरह की प्रगति की है। कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक आदि से तरह तरह के प्रगति की है। नेक्स्ट लाइन, मोटर, बस, रेलगाड़ी, विमान मतलब एरोप्लेन, विमान आदि के निर्माण से, आदि मतलब एक्सेट्रा, आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सरल हो गई है। नेक्स्ट लाइन, टेलीफोन, अगला टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्रांतिकारी बदलाव आया है। नेक्स्ट लाइन,
कंप्यूटर के आविष्कार से कंप्यूटर के आविष्कार से हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। अगला प्रश्न, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे हैं? इसका उत्तर लिखिए। मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने और समझने की विशेष बुद्धि होती है। सोचने और समझने की विशेष बुद्धि होती है। अगला लाइन, नेक्स्ट लाइन, इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनेक आविष्कार किए हैं। नेक्स्ट लाइन, मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, कोमा, उसके पास भाषा की शक्ति है। उसके पास भाषा की शक्ति है। नेक्स्ट लाइन, इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। उसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। ये इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसके आगे प्रश्न 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है।
इसका अर्थ लिखिए। हे पृथ्वी के पुत्र, हे पृथ्वी के पुत्र। हे पृथ्वी के पुत्र के बाद आपको इस तरह का निशान करना है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा, तेरे पास हिमालय जैसे, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। ऊंचे दर्जे का, दर्जे, हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। नेक्स्ट लाइन, तू अगर क्रोध में, तू अगर क्रोध में, तू अगर क्रोध में भौह तिरछी, भौह तिरछी, भौह तिरछी मतलब गुस्से से देखना। तू अगर क्रोध में भौह तिरछी कर ले तो उसका यह असर, या उस कर ले तो उसका वह असर होगा जो शिव के तांडव के, जो शिव के तांडव के का असर, यह असर होगा कि शिव के तांडव के ताल में है। ताल में है, ताल। सेकंड क्वेश्चन, गुरु सा मतिमान, पवन सा तो गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इसका उत्तर लिखिए। हे मनुष्य, फिर से ये, हे मनुष्य, ये वाला चिन्ह, हे मनुष्य, उसके बाद ये चिन्ह, ये साइन करना है। तुम में महादेव गुरु जैसे, तुम में महादेव गुरु जैसी बुद्धिमता है। तुम में महादेव जैसी बुद्धिमता है। और तू पवन की तरह, और तू पवन की तरह और तू पवन की तरह गतिशील है। और तू पवन की तरह गतिशील है। पवन की तरह गतिशील है। नेक्स्ट लाइन, तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की, तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। ऊंचे का एक खास ध्यान रखना, ऊ के ऊपर चंद्रमा और बिंदु होती है। ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। अब स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
उसमें प्रश्न 1 का जो पहला सब प्रश्न है कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो इस विषय में कवि ने जो कविता द्वारा जो बताई गई है वो उसी तरह से हमें लिखना है कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। उत्तर लिखिए। मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है। मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है। कविता के आधार पे हमें लिखना है कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है। नेक्स्ट लाइन, नदियों के बहाव को बहाव को मोड़ सकता है। नेक्स्ट लाइन, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। नेक्स्ट लाइन, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार मनुष्य असंभव से संभव काम कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव से संभव काम कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। इसका उत्तर लिखिए। मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वह वाणी के बल पर लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह वाणी के बल पर लोगों को प्रभावित कर सकता है। हमारी आवाज़ में और हमारी वाणी में, हमारे शब्दों में और हमारे भाव में इतनी शक्ति है कि उस वाणी से हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार वाणी से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। इस प्रकार वाणी से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 3, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। उत्तर लिखिए। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट लाइन, दुनिया में बढ़ने वाली
पशुता शक्ति, पशुता शक्ति दुनिया में बढ़ने वाली पशुता शक्ति कम हो सकती है, कम हो सकती है। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो, इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वह दुनिया को बदल सकता है, वह दुनिया को बदल सकता है। अब प्रश्न क्रमांक 2 करते हैं, उचित जोड़ मिलाइए। तो सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य की आत्मा में क्या है? मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, आत्मा में स्वयं भगवान है। जैसे पहले भी आपको कहा कि भगवान हम बाहर से ढूंढते, परंतु वो बाहर नहीं, हमारे स्वयं अपने अंदर है ना। हम उनकी पूजा करें और अंतरात्मा की सुने, तभी हमें शक्ति मिले। तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मतलब पहला जो है वो उसका ब में तीसरे में है, ठीक है। मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है ना। ज्वाला है ना, गुस्सा आता है तब ज्वाल दिखता है। तीसरा, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। जैसे कविता में आपने देखा है कि तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आंसर में किया कि मनुष्य की वाणी में क्या है? युग का आह्वान, आह्वान कर रहे, आवाज है ना, बुला रही है युग को, पुकार रही है, स्वागत कर रही है। तो मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में क्या है? महाकाल है। हमारी छाती में, मनुष्य की छाती में महाकाल है, ठीक है। तो ये प्रश्न 2 हो गया। अब प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने टिक मार्क कीजिए, ठीक है, राइट टिक मार्क कीजिए। तो मनुष्य चाहे तो काल को क्या है? मनुष्य चाहे तो काल को थाम सकता है, थाम ले, है ना, काल को थाम ले। दूसरा है, मनुष्य चाहे तो धरती को क्या है? अंबर से जोड़ दे, है ना, एरोप्लेन एग्जाम्पल। तीसरा, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, माटी से अमृत निचोड़ दे। खेत से क्या निकलता है? अमृत निकलता है ना। खेत में जो मिट्टी है, मिट्टी से जो उपज होती है अन्न का, है ना, वो अमृत है। ठीक है। अब है नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये हम कुछ देर बात करेंगे, ठीक है, अगली बार।